अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या आप भी परेशानी अपनी हैंडराइटिंग से और इंटरेस्टेड है कि किस तरह हम अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप टीचर की डांट से बचना चाहते हैं और रियली में अपना हैंडराइटिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो मुबारक हो, आप बिल्कुल सही टाइम पर सही जगह में आए हो। इस कोर्स में हम कंप्लीट स्ट्रेट हैंडराइटिंग से लेके फिर इसके बाद हम इटैलिक हैंडराइटिंग, फिर कर्सिव हैंडराइटिंग और फाइनली हम स्टाइलिश फॉन्ट्स, मुख्तलिफ स्टाइलिश फॉन्ट्स देखेंगे। तो ये कंप्लीट कोर्स होगा हमारी कैलीग्राफी का। और हाँ, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यूट्यूब वाले ने ये लाल बटन सब्सक्रिप्शन के लिए ही बनाए है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये इंट्रोडक्टरी क्लास। इस क्लास में हम सिर्फ स्ट्रेट और इटैलिक हैंडराइटिंग के बारे में जानेंगे। इसके बाद आने वाले क्लासेस में हम कर्सिव, जॉइनिंग, फिर इसके बाद स्टाइलिश और प्रिंटेड फॉन्ट्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम हैंडराइटिंग पेंसिल और इस 4 वाली लाइंस पेजेस में स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम डबल लाइंस वाली, फिर उसके बाद सिंगल लाइन और फाइनली हम ब्लैंक शीट में हैंडराइटिंग करेंगे। हमारे पास ये जो 4 लाइंस वाली पेजेस होती है, हर एक लाइन के लिए एक पर्टिकुलर नेम होता है। मैंने टाइम बचाने के लिए ये लिख के है आपके लिए। पहला हमारे पास ये जो 4 लाइंस है ये 3 जोन में कैटेगराइज हुए हैं। पहला जो जोन है उसे हम कहते हैं अपर जोन। अपर जोन फर्स्ट और सेकंड लाइन से बना होता है। फिर मिडल जोन में सेकंड और थर्ड लाइन, और आखिर में लोअर जोन में थर्ड और फोर्थ लाइन आता है। इसे हम जोन्स कहते हैं। फिर हर एक लाइन के लिए एक अलग अलग नाम है। पहला जो लाइन है उसे हम कहते हैं अपर लाइन। फिर दूसरा जो लाइन है उसे हम कहेंगे हेड लाइन। ये जो तीसरा लाइन है इसे हम कहेंगे बेस लाइन। और आखिर में ये जो चौथा लाइन है इसे हम कहेंगे लोअर लाइन। अब हमारे पास इंग्लिश की लेटर्स ए से लेके जी तक ये सारे डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट को हम कहेंगे स्काई लेटर्स। जैसा कि नेम से भी वाज़ेह है, वो लेटर्स जो अपर जोन्स में आते हैं। जैसा कि अपर जोन मीन्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन में जो भी लेटर्स आएंगे उसे हम स्काई लेटर्स कहेंगे। जैसा कि मैं लिखता हूँ एल के, आप देखें ये 3 लाइन्स में आएंगी। फिर एफ, इसके बाद फ़र्ज करें मैं लिखता हूँ टी, डी, एच, बी, एट्सेट्रा। इसे हम कहेंगे स्काई लेटर्स। अब जो दूसरा टाइप है उसे हम कहेंगे रूट लेटर्स। वो लेटर्स जो लास्ट 3 लाइंस में आएंगे। जैसा कि मैं लिखता हूँ पी, आप देखिए ये लास्ट 3 लाइंस में आएगी। क्यों, इसके अलावा फ़र्ज करें मैं लिखता हूँ स्मॉल जे, वाई, जी, एट्सेट्रा। तो इस तरह के लेटर्स को हम कहेंगे रूट लेटर्स। फाइनली हमारे पास आता है ग्रास लेटर्स। वो लेटर्स जो हम सेकंड और थर्ड लाइन में लिखेंगे उसे हम ग्रास लेटर कहेंगे। जैसा कि मैं लिखता हूँ स्मॉल ए, ई, आई, ओ, यू, वी, डब्ल्यू, एट्सेट्रा। इसे हम कहेंगे ग्रास लेटर्स। अब हैंडराइटिंग के दौरान हमें एक प्रिंसिपल याद रखना होगा, उसे हम कहते हैं SSS प्रिंसिपल। आपको मैं बताता हूँ कि SSS से क्या मुराद है। एक एस ये हुआ, फ़र्ज़ करें एक एस ये हुआ, और तीसरा एस हमारे पास ये हुआ। ये जो SSS है, पहली वाली एस, इससे मुराद साइज़, कि हमारे लेटर्स की साइज़ क्या होगी। सेकंड वाली एस से मुराद शेप्स, कि हमारे लेटर्स की शेप्स क्या होगी। और फाइनली ये जो थर्ड एस है, इससे मुराद स्ट्रोक्स है। स्ट्रोक्स में आपको बताता हूँ कि स्ट्रोक्स किसे कहेंगे हम। अब साइज से मुराद ये है कि हमारी
सारे लेटर्स की हाइट सेम होगी। फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ ए, जब भी मैं ए लिखूँगा तो उसका हाइट बिल्कुल सेम होगा। आप देख सकते हैं ये सेम हाइट होगा। अब अगर हम शेप्स की बात करते हैं तो शेप से मुराद ये है कि जो भी शेप्स मैं बनाऊंगा, फ़र्ज़ करें मैं लेटर में ओवल, जब मैं बी लिखता हूँ तो मैं इस तरह का ओवल शेप बनाता हूँ, दूसरा भी इस तरह से। ये हमारे पास सेम शेप्स और सेम साइज़ की लेटर्स होंगी। तो इसकी इक्वलिटी का हमें ख्याल रखना पड़ता है। इस तरह नहीं होगा अगर फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ ए, एक जगह मैंने ए इस तरह लिखा और दूसरी जगह मैंने इसका साइज़ छोटा कर दिया, तो ये गलत कंसिडर होगा। इसी तरह अगर हम बी इस तरह लिखते हैं, दूसरी जगह पर हम बी इसी तरह ही लिखेंगे, इस तरह नहीं लिखेंगे, ये भी गलत कंसिडर होगा। जो भी शेप्स हमने बनाई है, शेप्स हमेशा हम ओवल शेप्स बनाएंगे। अब फाइनली हम स्ट्रोक की बात करिए। स्ट्रोक का मतलब ये है कि एक लेटर को लिखने के लिए मैं कितनी दफ़ा पेन या पेंसिल उठाता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ स्मॉल ए, तो मैंने एक दफ़ा भी पेन नहीं उठाया लिखने के लिए, तो ये सिंगल स्ट्रोक लेटर हो गया। अब अगर मैं लिखता हूँ टी, तो ये देखिए ये सिंगल स्ट्रोक और ये डबल स्ट्रोक, तो टी हमारे पास डबल स्ट्रोक लेटर हुआ। तो ये था साइज, शेप्स और स्ट्रोक। अब हमारे पास स्ट्रेट और इटैलिक लाइन में सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें अहम हैं। एक ये कि हमने सबसे पहले स्ट्रेट लाइंस बनानी है। जिस तरह हम स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे तो हमारी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी होगी। आप देख सकते हैं, आप इस तरह मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। ये इसी तरह आपने स्ट्रेट लाइंस बनानी है। फिर इसके बाद इटैलिक लाइंस इसी तरह, इसकी साइज़ और शेप्स बिल्कुल सेम होनी चाहिए। एक ही हुआ। फिर इसके बाद हम ओवल शेप्स बनाएंगे। ओवल शेप, इससे लेटर्स बनते हैं। आगे चलकर हम देखेंगे कि किस तरह इससे लेटर्स बनते हैं। ओवल शेप्स हमने इसी तरह ओवल शेप्स बनानी है। जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी। अब आप देखिए, फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ लेटर एफ, तो मैं फर्स्टली क्या करता हूँ, स्ट्रेट लाइन, इसके बाद एफ इस तरह। अगर मैं ई लिखता हूँ तो ये देखिए इससे ई बन गया। अगर टी, पहला स्ट्रेट लाइन, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन। इस तरह अगर मैं लेटर पी लिखता हूँ, पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन और फिर ओवल शेप। अगर हम इस तरह बी लिखते हैं, स्ट्रेट लाइन और ओवल शेप इस तरह। अगर हम डी लिखते हैं, स्ट्रेट लाइन और फिर ओवल शेप, इस तरह डी बन गया। तो आपने इसी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है, स्ट्रेट लाइन, फिर इटैलिक लाइंस और फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस। इसकी आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला एक्सरसाइज। अब हम लेटर्स बनाना सीखेंगे कि हम किस तरह लेटर्स बनाएंगे। पहला हम लिखते हैं कैपिटल ए को आपने इस तरह लिखना है, ये हमारे पास हुआ ए। फिर स्मॉल ए के लिए बी, पहली जो हम सी लिखते हैं इस तरह, ये स्मॉल ए। बी जब हम लिखते हैं पहली स्ट्रेट लाइन, फिर ओवल शेप बी, स्मॉल बी के लिए सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। अब हम डी लिखते हैं, कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल ई, इस तरह स्मॉल ई। मैं लेटर जहाँ से स्टार्ट करता हूँ और जहाँ से एंड करता हूँ, आपने भी इसी तरह लिखना है। एफ, स्मॉल एफ, उसके बाद जी, स्मॉल जी, एच, स्मॉल एच, आई, स्मॉल आई, कैपिटल जे, स्मॉल जे, कैपिटल के, स्मॉल के, इसके बाद एल, एम,
स्मॉल m, n, o, p, q, r, s, t, u, w, y, स्मॉल y और आखिर में z। तो ये था हमारा पहला क्लास। आने वाली क्लास में हम डिटेल से पढ़ेंगे।